मैं भारत के 3 परिवारों का बात करना चाहूंगा जी। एक अंबानी परिवार, और दूसरा जो भारत के महान क्रिकेटर हैं विराट कोहली, और तीसरे खान सर, जीएस खान रिसर्च पटना में जो चलाते हैं जी। अंबानी परिवार से विरोध करने वाले तो धनी नहीं है। उनके परिवार में भी एक शादी हुई है, आप सबने देखा भी। संस्कृति का एक अनुपम झलक देखने को प्राप्त हुआ है हम हिंदुओं को, यह गर्व की बात है। जी जी सही। यह गर्व करना चाहिए। लिव इन की बात हो रही है, विराट कोहली जैसा पति नहीं मिल रहा है उनको, लेकिन फिर भी अनुष्का शर्मा के प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में बैठ रही है। यह नहीं दिखाई दे रहा है, इस बात का जलन है। सही है। इस बात का जलन है। खान सर की भी एक शादी हुई, उनकी पत्नी जो थी यहां तक घूंघट की थी, बहुत अच्छा लगा देखकर, मन प्रसन्न हो गया कि बताइए इस्लाम धर्म महाराज जी विरोध नहीं कर रहा है, हिंदू धर्म में कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। जी जी सही कह रहे हैं। श्रावण के महीने में खान सर ने भी त्रिपुंड का धारण किया था। बिल्कुल। हा? हमारी 15,000 बहनों ने रक्षा बांधा है। जी अभी डायलिसिस सेवा का प्रकल्प भी चला दे जा रहे हैं, तमाम सारे डायलिसिस की मशीनों को मंगा रहे हैं। जी। तो ऐसे लोगों का विरोध हो रहा है महाराज जी, इससे डरने की कोई बात नहीं है। हम सब ब्राह्मण समाज, साधु समाज, संत समाज, हिंदू समाज, आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? आप सब तैयार हैं कि नहीं? महाराज जी, जो लोग विरोध कर रहे हैं जी। जो महिलाएं, जो स्त्रियां विरोध कर रही हैं, उनको आकर यमुना जल से, यमुना जल लेकर, और हम लोगों का चरण धोने की आवश्यकता नहीं है महाराज जी। अनुद्धाचार्य का चरण न धोएं, प्रेमानंद का चरण न धोएं। आज की जो यह कार्य कर रही हैं हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी नारी शक्ति चंद्रमा पर पहुंच रही हैं, क्या क्या तरक्की कर रही हैं। जी। उनके चरणों को धोकर, उनके पाद प्रक्षालन कर कर आचमन करें, पवित्र हो जाएंगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है, मार्कंडे पुराण में महाराज जी आपने भी पढ़ा है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु। समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति है। बिल्कुल। समस्त विद्याओं का, डॉक्टर साहब, समस्त विद्याओं का भेदन करने वाली नारी शक्ति है, समस्त विद्याओं को जानने के लिए। जी। और जितनी भी देवियां हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, इन सारे बहनों में, सारी माताओं में देवी का स्वरूप है। हम तो घर घर से सीता देखना चाहते हैं, वाह। हम घर घर से तो सती देखना चाहते हैं। हम इस अभिलाषा में बोल रहे हैं, अपने आप लोग लिव इन रिलेशन में मत रहिए। वर्तमान में जो प्रकरण चल रहा है महाराज जी, आपके विरोध में जो लोग बोल रहे हैं, जी। आपने जो बोला कि नहीं होना चाहिए, भैया जिसको रहना है वो रहे महाराज जी, जी। जिसको रहना है वो रहे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं तो हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल। हम अपने लोगों के लिए कह रहे हैं कि नहीं? बोलिए एक बार हाँ या ना। हम अपने लोगों के लिए बोल रहे हैं, तो हमारे लोग अगर मान रहे हैं तो महाराज जी इसका विरोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। विरोध भी वही कर रहे हैं जो स्वयं गलत हैं, जो सही है उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं। जो चरित्रवान पुरुष हो या स्त्री, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपत्ति उन्हीं को ही, चोर को चोर कह दिया गया तो चोर बवंडर मचा रहा है। अगर वो इतने ईमानदार हैं तो शादी से पहले बताएं कि मैं 2 के साथ 6-6 महीने लिव इन में रहा हूं या रही हूं, बताओ ना। सच बोल के शादी कर लो फिर। सही है। अगर तुम्हें लग रहा है लिव इन सही है तो फिर सच बोल के शादी करो। सही है। डॉक्टर साहब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं कि यदि आप लिव इन को सही मान रहे हैं तो विवाह के टाइम बताइए, लड़का भी बताए, लड़की भी बताए कि हम इतने महीने लिव इन में रहे, फिर आपकी शादी हुई तो फिर होए तो कर लो, देखो कोई करेगा भी, नेड़े भी लगेगा तुम्हारे। महाराज जी, सही है। सनातन को, इन लोगों को छेड़ना बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हम भगवान शिव की स्तुति नमामि शमीशान से भी करना चाहते हैं और शिव तांडव से भी करना जानते हैं। बिल्कुल। आप जिस भाषा में समझेंगे हम आपको उस भाषा में जवाब देंगे। महाराज जी, संजोग से मैं भी गोरखपुर का ही हूं। अच्छा। योगी बाबा का बुलडोजर पूरे देश में दौड़ रहा है, तो हमारे गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर, सुंदर, आपको सब पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। परम पूज्य हैं वो, आदरणीय हैं। गुरुदेव का कहना है कि हिंदू राष्ट्र के लिए, डॉक्टर साहब आपने बोला गौ माता का, गौ रक्षा के लिए आप लोग 1.25 घंटे भजन करिए। तो हम लोग महाराज जी भजन कर रहे हैं, जितना हो रहा है वृंदावन में, जो संत महात्मा जो भी आए हैं, ब्राह्मण साधु समाज जो भी भजन कर रहा है, तो इन भजन करने वाले महात्माओं को छेड़ो मत, मैं उनको बताना चाहता हूं। जी। नहीं तो हम भाजन करना भी जानते हैं। जी। हमारे गुरुदेव हमें भजन और भाजन दोनों सिखाया है। महाराज जी, गुरुदेव की कुछ पंक्तियां, ये सब मैं बताना चाहता हूं आप सभी को। और हमारे पूज्य गुरुदेव ऐसे हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, अमित शाह जी, ये लोग सब लोग चरण में बैठते हैं। भाई पूरी पीठाधीश्वर जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज हैं, शंकराचार्य जी, वो अपने आप में ही चलते फिरते केवल भारत के नहीं, पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री हैं। ये माफ कहिए, क्योंकि उनके जैसा ज्ञान,
उनके जैसा त्याग, उनके जैसी तपस्या मुझे नहीं लगती कि आज किसी व्यक्ति में इतनी तपस्या, इतना त्याग होगा। हमारी यही तो गलत बात है कि हमने संतों का आदर करना छोड़ दिया। हमारे देश में जो शंकराचार्य जी हैं, पूरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद जी, वो इतने विद्वान हैं कि जिस गणित का लोप हो गया इस देश में, वैदिक गणित, उस वैदिक गणित के वो इतने विद्वान हैं कि उनका लिखा हुआ शास्त्र, उनका लिखा हुआ सिलेबस दुनिया के लोग पढ़ाने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि उनकी लिखी पुस्तक हम स्कूलों में पढ़ाएं, पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने जा रही हैं। लेकिन भारत के लोग ऐसे महान पुरुषों का आदर नहीं करते। अब जब संतों का आदर ही नहीं होगा तो संत लोग जिस सनातन की रक्षा के लिए, संत अपने आप में एक योद्धा होता है। लोग कहते हैं ना संतों को मीठी बात करनी चाहिए, नहीं, संत योद्धा है। संत कड़वी बात करेगा, मीठी बात करने से, मीठी बात आपके माँ करें, आपके पिता करें, आपके दोस्त करें, संत वो बात करेंगे जो राष्ट्र के हित में हो, चाहे वो मीठी लगे चाहे वो कड़वी लगे। और पूज्य शंकराचार्य जी यही करते हैं। लोग कितना उनका भी विरोध करते हैं लेकिन वो खड़े हैं इस राष्ट्र के लिए, इस सनातन के लिए। संत योद्धा होते हैं जो अपने राष्ट्र के लिए लड़ते हैं। अब बताइए, लिविन में रहने वाले लोगों को विरोध करने के लिए यदि ये दास अनिरुद्ध आया तो बताइए मुझे ऐसे लोगों से लड़ना ही तो पड़ रहा है, यही तो लड़ाई। और संतों को लड़ना ही पड़ेगा, धर्म के लिए लड़ना पड़ेगा। अर्जुन को लड़ना श्री कृष्ण ने सिखाया। अर्जुन बोल रहे थे मैं राम राम जपूं, कृष्ण कृष्ण जपूं, जंगल में जाके भजन करूं। भगवान बोले नहीं, तू भजन मत कर, तू धनुष उठा और लड़। अरे भाई, भगवान कृष्ण ने लड़ने की प्रेरणा दी ना अर्जुन को। फिर इसलिए संत का मतलब है सनातन के योद्धा। ये संत ही योद्धा हैं जो सनातन की रक्षा करने के लिए अपने बात से युद्ध करके, अपने वाणी से युद्ध करके, माला से युद्ध करके, तो जरूरत पड़ी तो भाला से युद्ध करेंगे। गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे। गुरु का काम क्या है? केवल पढ़ा देना नहीं, वो गुरु द्रोणाचार्य महाभारत में धनुष लेके भी खड़े हुए यदि जरूरत पड़ी तो गुरु का काम है कि माला जपता रहे, जपाता रहे। पर क्या माला जपने से काम पड़ता? तो अर्जुन भी माला जपने लगते, क्या जरूरत थी गांडी उठाने की? पर जहां माला जपने से काम हो वहां माला जपना चाहिए, और जहां भाला की जरूरत हो वहां भाला चलाना चाहिए। यही धर्म है। पूज्य महाराज जी, भगवान शिव समाधि में सोते नहीं है, भगवान शिव समाधि की तरफ जाते हैं। बिल्कुल। और जब भगवान शिव समाधि से निकलते हैं तो भयंकर प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है। आपको पता ही है कितने जानवरों की हत्या हुई, कितने जानवरों की महाराज हत्या हुई। इस देश की मीडिया बोलने नहीं गई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ भारत की मीडिया, तमाम सारे सोशल तंत्र आपके विरोध में बोलने के लिए आ गए। उन जानवरों की अभी मात्र 40 सेकंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर सारा गांव का गांव महाराज जी भाग गया। ये गौ हत्या अगर पाप होगा, भारत की भूमि पर अगर गौ रक्त बहेगा, तब तक किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। महाराज जी शास्त्रों में ऐसा बताया गया है। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या गौ हत्या का इतना विरोध इस देश में कभी देखा आप लोगों ने? कभी नहीं महाराज जी। अनिरुद्धाचार्य का विरोध जितना तेजी से लोगों ने किया, इतना विरोध गौ हत्या का करते तो भारत में गौ हत्या बंद हो जाती। जैसे गाय की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार। वो भगवान जो गाय के लिए आते हैं, आज वो गाय कट रही है, क्या वो महिला जो मेरे मुंह पे कालिक पोतने की बात कर रही है, या मेरे लिए FIR दर्ज कराने गई महिला, कुछ महिलाएं, क्या उन्होंने कभी गौ हत्या के खिलाफ आवाज उठाई? कभी नहीं। मेरा विरोध करने का मतलब ये हो गया कि आप लिविन का सपोर्ट कर रहे हैं।